आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। पैठनगेट इलाके में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया की जानिब से इन्हदामी कार्रवाई करने और 120 से ज़ायद मोबाइल की दुकानों को बुलडोज़र के जरिए तहस नहस करने के बाद जहां पर हज़ारों बेरोज़गार नौजवान, इसी तरह इस इलाके के साकिनान और आसपास इलाके के लोगों के साथ साथ पूरे शहर की आवाम में शहर की गूंगी बहरी और मुर्दा मुस्लिम क़यादत को लेकर गुज़िश्ता कई दिनों से सवालिया निशान उठते आ रहे हैं, जिसका नज़ारा पैठनगेट में इन्हदामी कार्रवाई के बाद देखने को मिला। क्योंकि लोग सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर दूसरे दिन सुबह तक यहाँ के मकामी और अवामी नुमाइंदों के और सियासी पार्टियों के आला कायदीन के और मुसलमानों के ठेकेदारों की आमद का इंतज़ार करते रहे, लेकिन किसी ने भी यहाँ पर आकर इन बेरोज़गार नौजवानों के लिए और मुतासिरीन के लिए आवाज़ उठाने की ना ही हिम्मत की और ना ही कोशिश। लेकिन ख़ास बात यह है कि अकोला से कांग्रेस के एमएलए साजिद पठान पैठनगेट इलाके में हुए बेरोज़गार नौजवानों को इंसाफ दिलाने के लिए अकोला से औरंगाबाद पहुंचे और उन्होंने न सिर्फ यहाँ मुतासिरीन से मुलाकात की और मुतासिरा मकामात का जायज़ा लिया, बल्कि उन्होंने आला अफसरान से भी मुलाकात की और साफ लफ्ज़ों में ये ऐलान कर दिया कि आने वाले असम्बली के सरमाई इजलास में वो इस मामले को पूरी ताकत से उठाएंगे। उन्होंने प्रशासन के साथ साथ कई आला कायदीन पर भी आरोप लगाते हुए इस बात का ऐलान किया कि इन लोगों के इशारे पर ही इन्हदामी कार्रवाई की जा रही है। मुसलमानों को और ख़ासकर अक़लियतों को सताने के लिए प्रशासन बुलडोज़र का सहारा लेकर इस तरह की इन्हदामी कार्रवाई को अंजाम देकर इनके हौसलों को कमज़ोर करने की साजिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले सरमाई इजलास में वो इस मामले को लेकर और शहर में जारी गैर कानूनी इन्हदामी कार्रवाई के खिलाफ पूरी ताकत से असम्बली इजलास में आवाज़ उठाएंगे और इसके लिए सिर्फ ये अकेले नहीं बल्कि कांग्रेस के 16 एमएलए मिलकर औरंगाबाद शहर में जारी गैर कानूनी इन्हदामी कार्रवाई के खिलाफ अब सरमाई इजलास में हुकूमत और इंतजामिया को घेरने की तैयारी कर चुके हैं। तो वहीं मकामी कायदीन के मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा इस वक्त रसीद हुआ जब अकोला से कांग्रेस के साजिद पठान औरंगाबाद आए और उन्होंने यहाँ पर मुतासिरीन की आवाज़ उठाते हुए इन लोगों को दिलासा दिया और उनकी हिम्मत बांधते हुए इस बात का वादा किया कि वो इस मामले को लेकर आवाज़ उठाएंगे, कि वो इस मामले को लेकर न सिर्फ ऐवान में आवाज़ उठाएंगे बल्कि इन तमामी को इंसाफ दिलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश और जद्दोजहद भी ज़रूर करेंगे। औरंगाबाद में और औरंगाबाद की महानगर पालिका कमिश्नर से ये पूछने आया कि आपने जो 3 दिन पहले यहाँ पे अतिक्रमण के नाम पर जो यूपी स्टाइल में आपने जीसीपी चलाया और 7,000 लोगों को बेरोजगार कर दिया, तो इसका जवाबदार कौन? अगर ये अनियमितता बढ़ती जा रही है, अगर यहाँ अतिक्रमण के नाम पे आप यहाँ पे ऐसे दादागिरी कर रहे हैं, तो यहाँ के प्रशासन को इस बात का याद होना चाहिए कि अभी लोकशाही जिंदा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दिया हुआ संविधान हमारे पास में भी बाकी है और आने वाले 8 तारीख को अधिवेशन के अंदर अधिवेशन भी बाकी है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के प्रशासन को, कमिश्नर को और अतिक्रमण विभाग को ये चेताने आया हूँ कि आने वाली 8 दिसंबर को सब पेपर लेके तैयार रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि साजिद पठान आपसे सवाल करने वाला है कि आपने मार्केट तोड़कर बेरोजगारों को बेरोजगार बनाकर आपको हासिल क्या हुआ है और किसके बोलने पे आपने मार्केट तोड़ा और किसकी साजिश के ऊपर ये कलाकारी आपने की, इसका जवाब आपको देना हो। यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो मार्किंग, इधर से मेन रोड जा रहा है, चले जाएगा टाउन प्लानिंग में रोड है, बोले हमने बोले काटो सर, हम सब साथ है, आपने कोई मार्किंग नहीं लगाए, अपने मर्जी से बोले वहाँ से वहाँ तक ले लो, 10 दुकान सुनिए ना सर आगे। और हमको 100 बात की एक बात समझा, जब मैंने पेपर बताया तो उन्होंने बोले पेपर सब सही है आपने बांधकाम परमिशन लिए थे क्या? 35 साल पहले साहब हमने बांधकाम परमिशन इनकी दुकान का लेना चाहिए था क्या? तो हमको कायदा बताओ, कौन सा कायदा था उस जमाने में ये परमिशन पाओ बोल के? 20 छोटी दुकान थी लीगल, पूरी लीगल थी सर। अगर जो हमारा मास्टर प्लान में है तो हम काटो बोल रहे सर, अगर जो अतिक्रम में है तो वो भी काटो बोल रहे, वो दुकान गिरा के चले गए साहब, पूरा मटेरियल भरे हो, माल भरे हो। वो आयल की दुकान को हमारे कई नुकसान हो गए, उसके अंदर रात के 4 बजे तक हमने माल जीरो मार्किंग करे वाली है, आप देख सकते हैं। जरा भी मौका नहीं दिया हमको, जरा भी टाइम नहीं दिया लोगों ने, वक्त तो देना चाहिए, नोटिस दीजिए। जिस जगह में है, जगह किसकी नाम? सब अपने अपने, सबके माल की है, रजिस्ट्री करी हुई है सर, सबकी अपने अपने रजिस्ट्री है पूरों की। और उसके साथ ही साथ क्या करें, उसमें जो कारपोरेशन के लोग रहे थे उन्होंने अपनी गाड़ियाँ भी पार्किंग उठाना चालू कर दी। जब रोड डेवलपमेंट हो रहा है तो उनका काम भी था गाड़ियाँ उठाना, हमारी गाड़ियाँ दीवार से लगे वाली सब उठा के लेके चले। ये देखो हमने 500-500 रुपए की पौधा देके गाड़ियाँ लाई। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।